Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है हमारा डे 35 POTD सीरीज का और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यार ये क्वेश्चन ना इजी है। मैं सही में कहूँगा ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्विक सॉर्ट के बारे में पता है ना तो यार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि यार इसमें डायरेक्टली हमें क्विक सॉर्ट यूज करना है और उसका एक ही फंक्शन लिखना है, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्विक सॉर्ट नहीं भी पता तो भी ये यार एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए था, हार्ड तो नहीं है ये। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट गिवन है, उसका यहाँ पे हेड और टेल गिवन है और हमें उसमें क्विक सॉर्ट लगाना है। और क्विक सॉर्ट का भी हमें यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन यूज करना है। तो इसके अंदर जैसे हमको बस सॉर्ट करनी है, नॉर्मल क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो जैसे 4 to 9 है, हमें लास्ट में ये एक नोड रिटर्न करानी है, वो हमारा पार्टीशन पॉइंट होना चाहिए, पर हमारा लिस्ट में सॉर्टेड रिटर्न होगा। तो इसके लिए यार आपको सबसे पहले क्विक सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो यार क्विक सॉर्ट में क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। क्विक सॉर्ट तो हम देख लेते हैं, GFG से ही देखेंगे। सैडली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय GFG, बट हम फिर भी यहीं से देखेंगे। तो लाइक क्विक सॉर्ट, लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो इसमें भी हम अपना डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं और इसमें हम रिकर्जन का यूज करते हैं। तो हम डिवाइड करते कैसे हैं, हम एक पिवोट एलिमेंट लेते हैं या फिर पिवोट पॉइंट मान लो। पिवोट पॉइंट क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। तो इसमें पिवोट पॉइंट लेते कैसे हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से हम पिवोट पॉइंट लेते हैं, बट अब कोई दिक्कत नहीं है यार, आप कोई मर्जी पॉइंट से पिवोट पॉइंट ले सकते हो और वहां से आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में देखो, सपोज करो इसने यहाँ से ये 70 है ना, इसको इन्हें पिवट पॉइंट माना हुआ है और इससे ये क्या कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है। और कर कैसे रहा है, इस क्विक सॉर्ट में होता है हमको इस 70 को इसकी सॉर्टेड पोजीशन में रखना है। सॉर्टेड पोजीशन मतलब सॉर्टिंग में होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी सेंटर का एलिमेंट आ गया तो सॉर्टिंग में होता क्या है, लेफ्ट साइड हमारे पास छोटे एलिमेंट होते हैं और राइट साइड हमारे पास बड़े एलिमेंट होते हैं। किसी सॉर्टेड एरे में यही होता है ना, लेफ्ट साइड छोटे और राइट साइड बड़े। तो हमको एक कोई भी एलिमेंट लेना है और उसको अपनी सॉर्टेड पोजीशन में रखना है, बस हमारा यही काम होता है और बाकी काम हमारा रिकर्जन करेगा। तो इसमें इसने करा क्या है, 70 लिया और उसको अपनी सॉर्टेड पोजीशन में रख दिया। देखो इसने क्या लिखा, पार्टीशन अराउंड 70। तो 70 को लेके इसने सॉर्टेड पोजीशन में रख दिया। तो सॉर्टेड पोजीशन में रखने के बाद छोटे एलिमेंट लेफ्ट में, बड़े एलिमेंट राइट में। तो 10 30 40 50 ये है 70 से छोटे, तो ये एक पार्ट में चले जाएंगे और 90 80 ये अलग पार्ट में चले जाएंगे। तो ये दो पार्ट में बट गया और अब 70 सेंटर में आ जाएगा और ये दो पार्ट में बट जाएगा और ये दोनों पार्ट को हम बाद में अलग से सॉर्ट करेंगे। तो ऐसे ही करना है, हमने बस एक एलिमेंट उठाना है और उसको अपने सॉर्टेड जगह पे रख देना है बस। और इसमें हमारा यही काम है, हमको ये पार्टीशन फंक्शन लिखना है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से एल्गोरिथम समझा देता हूँ पहले। तो इसमें हमारे पास ये एक एग्जांपल लेके रखा हुआ मैंने। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले करते हैं, हम कोई भी रैंडम पिवट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, पिवट पॉइंट। तो यार वो आपकी मर्जी है, आप कोई सेंटर एलिमेंट ले सकते हो, आप स्टार्टिंग से ले सकते हो, एंड से ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो सपोज करो मैंने ये एलिमेंट अपना पिवट पॉइंट ले लिया, तो 10 है हमारा पिवट एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसको अपनी सॉर्टेड पोजीशन में रखना है। तो सॉर्टेड पोजीशन में रखने के लिए क्या करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में सारे छोटे होने चाहिए और राइट साइड में सारे बड़े होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। तो हम करेंगे क्या, हमको ये पता है राइट साइड में ना सारे बड़े होने चाहिए और लेफ्ट साइड में छोटे होने चाहिए। तो राइट साइड में बड़े होने चाहिए। तो अगर ऑलरेडी बड़ा है हमारे पास, देखो ये हम चेक करेंगे, ये इसको मान लो राइट पॉइंटर, इसको मान लो लेफ्ट पॉइंटर। तो पहले हम राइट के लिए देखते हैं। तो राइट के लिए जब हम चेक कर रहे हैं तो हमने ये देखा ये एलिमेंट बड़ा है हमारे पीवट वाले एलिमेंट से। तो पीवट वाला एलिमेंट हमारा 10 है, ठीक है। और हमने ये करंट एलिमेंट से चेक करा राइट वाले के लिए, तो राइट वाला एलिमेंट हमारा पीवट वाले से बड़ा है। तो ऑब्वियसली राइट में तो बड़े ही होने चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हम कम कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला, इसके जो पीछे एलिमेंट है ना, जो हमारा राइट है, इसके सारे पीछे वाले बड़े हैं हमारे पास। अब हमको ये चीज पता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बड़ा था, हमने ये देख लिया, इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है, मतलब इस साइड बढ़ाया है। तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमको छोटा एलिमेंट मिला हमारे पिवट वाले से। तो हमने कहा भाई रुक जा, तेरे को हम अपनी अच्छी जगह पे रख देंगे जहाँ पे तेरा होनी चाहिए पोजीशन। तो हमने अब यहाँ पे आके रुक गए, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि अभी रुक जा, हम तेरे को अपनी सही पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, रेड सी मार्क कर देते हैं, चलो यहाँ पे आके हम रुक गए। अब हम करेंगे इसके लिए, लेफ्ट के लिए स्टार्ट करेंगे। और लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या होना चाहिए यार, लेफ्ट में हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट आने चाहिए। किसी भी सॉर्टेड पोजीशन में यही होता है, लेफ्ट में छोटे राइट में बड़े। तो लेफ्ट में छोटे आने चाहिए और यहाँ पे यार इक्वल भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट में छोटे और इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो ये भी चलो ठीक है, तो हम इसको करके आगे बढ़ा देंगे।
तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी छोटा है, लेफ्ट में छोटे ही आने चाहिए, तो ये भी ठीक है, तो हम और आगे आ गए। अब देखा हमने 11 तो 10 से बड़ा है, तो लेफ्ट में हमारे पास अब बड़ा आ गया, तो हम कहेंगे भाई तू भी रुक जा, हम तेरे को भी अपनी सही पोजीशन पे रख देंगे। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये चीज करके हमारा लेफ्ट से यहाँ पे एक या राइट में हमारे पास छोटा एलिमेंट आ गया और लेफ्ट में बड़ा आ गया, जो कि दोनों पोजीशन गलत है, इनकी नहीं होनी चाहिए ऐसी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। तो क्विक सॉर्ट में हमारे पास यही होता है, हम करते हैं स्वैपिंग। तो हम इन दोनों को हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ठीक है। और हमारे पास अब पॉइंटर कहाँ पे थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और अब दोनों को हम एक एक करके आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से ये हट के एक आगे बढ़ जाएगा, या फिर हम दोबारा से वही लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लूप था, पहले हम राइट के लिए लूप चला रहे थे, आपकी मर्जी है, पहले आप लेफ्ट के लिए चला लो या राइट के लिए चला लो, बस आपको मेन काम यही करना है अपना। अगर छोटा मिले लेफ्ट साइड तो ठीक है, अगर बड़ा मिले तो आपने उसको रोक लेना है, और राइट के लिए अगर आपको छोटा मिले तो रोक लेना है और स्वैपिंग करनी है। वो मैं आपको कोड में लिख के और क्लियरली समझा दूंगा कैसे करना है। तो अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे पास बड़ा एलिमेंट है, तो वो भी चल ठीक है, बड़ा एलिमेंट ही आना चाहिए राइट में, तो हमने इसको हटाया और आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 हमारा छोटा है 10 से, तो हम कहेंगे अब तू रुक जा भाई, हम तेरे को अपनी सही पोजीशन पे रख देंगे। और लेफ्ट में हमारे पास, अब लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में छोटा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ गए, लेफ्ट में हमारे पास अब बड़ा आ गया, तो हमने कहा रुक जा भाई, तेरे को अपनी अच्छी पोजीशन पे रखेंगे। तो अब दोनों जगह रोक ली हमने, अब इनकी स्वैपिंग कर देंगे। तो 6 और 12 की स्वैपिंग कर देंगे हम। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, लेफ्ट और राइट वेरिएबल ले लिया है। तो इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे छोटा है, पहले हम राइट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे अब बड़ा है, तो ठीक है, हम आ गए यहाँ पे भी बड़ा है, तो ठीक है, हम आ गए यहाँ पे, इसको हटाया, हम आ गए यहाँ पे हमको छोटा मिल गया। ये हमारा राइट वाला पॉइंटर है, ये हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा राइट वाला भी यहीं पे और लेफ्ट वाला भी यहीं पे है, पर हम राइट के लिए अब आके रुक चुके हैं कि हाँ अब हमारे पास एक छोटा एलिमेंट मिल चुका है, अब तो रुक जा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, लेफ्ट के लिए चलाना है। अभी हमको ये नहीं पता कि हमारा इक्वल है या नहीं है, वो हमको बाद में देखना है, पहले अब हमको लेफ्ट के लिए चलाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट यहाँ पे छोटा एलिमेंट है, लेफ्ट में तो बड़े होने चाहिए, तो हम गए, हमने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया, तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया, अब ये हमको बड़ा एलिमेंट मिल गया। तो क्या अब हम स्वैपिंग करेंगे, नहीं, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यार अगर हम करें अभी भी तो यार हम ही पागल होंगे, क्योंकि ये तो फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे और इसके बाद हमको लेफ्ट के लिए सारे ग्रेटर मिलेंगे और राइट के लिए सारे छोटे मिलेंगे, तो हमको दोबारा दोबारा तो स्वैपिंग करनी नहीं है। जब हमारे पास एक बार हमारा लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और कहेंगे अब तुम रुक जाओ, और अब हम पिवट को अपनी सही पोजीशन पे रखेंगे। और अब पिवट की सही पोजीशन क्या है, देखो राइट या लेफ्ट में से कौन सी सही पोजीशन लग रही है। पिवट हमारा ऐसी पोजीशन पे आना चाहिए जिसके लेफ्ट में सारे छोटे हों और राइट में सारे बड़े हों। तो हम पिवट को किसके साथ स्वैप करेंगे, हम करेंगे इस वाले के साथ स्वैप, इस वाले के साथ 6 के साथ स्वैपिंग करेंगे। और एक बार करके दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे हमारा 10 है, 10 हटेगा और यहाँ से 6 हटेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो 10 की हमको सॉर्टेड पोजीशन मिल चुकी है। हमने पिवट को, यहाँ पे हमारा पिवट था, हमने पिवट को राइट के साथ स्वैप किया है जब हमारा लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमारा लेफ्ट ग्रेटर हो गया राइट से, तो हमने स्वैपिंग किसकी करी है, पिवट की और आर की, ठीक है। हमने जब लेफ्ट बड़ा हो गया राइट से तो हमने पिवट और आर की स्वैपिंग कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या है, 10 हमारा, अब एक पॉइंट हमारा एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन में आ चुका है। ये देखो यहाँ पे 10 है, ये हमारा अब सॉर्टेड पोजीशन है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड देखो सारे छोटे एलिमेंट है, 6 5 4, ये तो 10 से छोटे हैं, और इसके राइट साइड देखो सारे बड़े एलिमेंट है, 10 से 15 12 11 14, ये सारा हमारा अब एक पॉइंट में सॉर्टेड हो चुका है। ये 10 हमारा अब ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है। तो हाँ यार, हमको बस यही करना है। हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें हमको गिवन यही है, हमको बस एक अपने पॉइंट के लिए पार्टीशन करना है, और बाकी काम जैसे हमको पूरी लिंक लिस्ट सॉर्ट करनी है, पूरी डबली लिंक लिस्ट सॉर्ट करनी है, वो काम हमारा ये अपना फंक्शन खुद से लिख रहा है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट का एक नोड है वो डाटा लेगा और नेक्स्ट प्रीवियस, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, और यहाँ पे लिंक लिस्ट बना रहा है ये पहले, और यहाँ पे ये क्विक सॉर्ट अपना परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखो क्विक सॉर्ट ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर ये कर क्या रहा है, सबसे पहले अपना 2 पॉइंटर भेज रहा है, स्टार्टिंग और एंड वाले, लेफ्ट राइट हेड और टेल कुछ मर्जी कह लो, और उसके बाद ये अपना जैसे लेफ्ट से
पॉइंट जो हमने यहाँ पे पिवट पॉइंटर निकाला उससे प्रीवियस के लिए सॉर्ट कर रहा है। फिर अब हम अपना पिवट पॉइंटर के लिए यहाँ तक अपना सॉर्ट कर चुके हैं, तो इसके बाद ये कर रहा है, क्या कर रहा है, लेफ्ट से पिवट के प्रीवियस तक। तो लेफ्ट हमारा ये था और पिवट का प्रीवियस क्या होगा, पिवट का प्रीवियस ये। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट कर रहा है एंड पिवट के नेक्स्ट से हाई तक, पिवट का नेक्स्ट ये है उससे हाई तक। तो अब ये पहले हम अपना एक पॉइंटर को अपना पूरा सॉर्ट कर चुके हैं, एक को अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे रख चुके हैं, फिर ये अब इस पार्ट के लिए सॉर्ट कर रहा है और इस पार्ट के लिए सॉर्ट कर रहा है। तो इसके बाद ये दोनों पार्ट भी अपने सॉर्टेड होके पूरी हमारे पास ये लिंक लिस्ट या फिर जो भी आप कह लो ये सॉर्ट हो जाएगी। तो हमारा मेन काम क्या है, बस ये पार्टीशन फंक्शन लिखना। तो हमको यही चीज यहाँ पे लिखनी है। और पार्टीशन में हम कर क्या रहे हैं, एक कोई भी पिवट एलिमेंट उठा रहे हैं, एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपना पिवट एलिमेंट उठा रहे हैं और हमने कहाँ से उठाया था, हमने अपना स्टार्टिंग से उठाया था जहाँ पे हमको लेफ्ट गिवन था। तो हमने क्या करा है, हमने एक पिवट एलिमेंट उठाया और उसको अपनी सही पोजीशन पे रखा है। तो हमने बस यही काम करना है अपना पार्टीशन फंक्शन के अंदर। और हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लो और हाई या फिर कुछ मर्जी कह लो, हेड और टेल हमारी डबल लिंक लिस्ट की। तो यार बस हमको यही करना है, अपना एल्गोरिथम लिखेंगे। तो एक बार इसको कंप्लीट एग्जांपल में आ जाते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये पिवट पॉइंट सिलेक्ट करा, लो सिलेक्ट करा, तो हम नोड लिख लेते हैं पिवट, हमने इसको लो सिलेक्ट करा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या लिया था, हमने एक लो पॉइंटर लिया, एक हाई पॉइंटर लिया, लेफ्ट राइट कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलो हमने एक लेफ्ट पॉइंटर लिया, इसको लेफ्ट को हम लो से लिखेंगे, लो हमारा अभी यहीं पे है, हाई हमारा यहाँ पे है। तो हमारा लेफ्ट, इसके बाद आएगा राइट। तो राइट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे हाई पे, हाई हमारा यहाँ पे है, लो हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट ले लेंगे, यहाँ पे राइट ले लेंगे, ठीक है। तो राइट होगा हमारा हाई। और अब हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है जब तक ये हमारा सही पोजीशन पे नहीं आ सकता, जब तक मतलब हमको सारे एलिमेंट नहीं मिल जाते। हम लूप कब तक चला रहे थे, सारे एलिमेंट जब तक हमको नहीं मिल जाते और हमारा राइट जब आगे निकल जाएगा हमारे लेफ्ट से, तो हमारा नहीं, जब हमारा लेफ्ट आगे निकल जाएगा राइट से, लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो जब ऐसा हो जाएगा तब हमने रुक जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नोड्स के अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो चलो हमको इंडेक्सिंग थी, यहाँ पे हमारा लो आगे बढ़ बढ़ के हमारे पास आगे आ रहा था। एक बार इसको क्लियर लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट, यहाँ पे है राइट। तो हम अपना चेक कर रहे हैं सारा जो भी हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हमने रुकना कब था, रुकने वाली कंडीशन देखते हैं जब हमारा लो आगे बढ़ जाएगा और राइट कम हो जाएगा। व्हेन राइट इज लेस देन लो, तब हम अपना ब्रेक करे थे। पर हम ये नोड के अंदर कैसे कंडीशन लिखेंगे, हमारे पास तो नोड्स हैं, कोई नंबर तो है नहीं है, तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे। अभी आप अपने मेन काम पे ध्यान देते हैं, हमको एक अभी कंडीशन लिखनी है ये वाली। तो इसके बाद हमने करना क्या है, हम अपना पहले राइट के लिए या फिर लेफ्ट के लिए लिख लेते हैं। चलो पहले तो हम लेफ्ट के लिए लिखेंगे, अगर छोटा एलिमेंट है तो वेरी गुड, अगर हमारे पास छोटा एलिमेंट नहीं है तो हमने रुक जाना है। तो जब तक हमारे पास छोटे एलिमेंट आ रहे हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, छोटे या इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल है अभी, यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास पिवट के इक्वल है, पिवट का एलिमेंट क्या है 10 और लेफ्ट का एलिमेंट क्या है वो भी है 10। तो हमारे पास जब तक इक्वल या फिर छोटे हैं तब तक हमने आगे बढ़ते रहना है लेफ्ट के लिए। तो कब तक बढ़ना है, वाइल जब तक हमारे पास लेफ्ट का एलिमेंट, लेफ्ट का डाटा हमारे पास छोटा या इक्वल है पिवट के डाटा से, तब तक हमने क्या करना है, लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट। तो इसमें कर क्या रहे हैं, लेफ्ट पहले लेफ्ट का डाटा हमने चेक करा 10, क्या 10 हमारा छोटा है पिवट के डाटा से या फिर इक्वल है। अब इस केस में तो इक्वल है, तो हमने क्या करा, लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया। अब लेफ्ट हमारा आ गया 5 पे, तो इसमें हमारा छोटा है, तो हमारी यही कंडीशन है जब तक लेफ्ट का डाटा छोटा है, तो लेफ्ट में छोटे ही होने चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ से भी हटाया, हमने कर दिया अब इसको आगे लेफ्ट। तो अब हमारा बड़ा आ गया, तो हम इस लूप से कर गए ब्रेक, ठीक है। अब हमने करना है राइट के लिए, राइट को अब आगे बढ़ाना है। तो राइट के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, वाइल राइट में क्या था, जब तक हमारे पास बड़े आ रहे हैं नंबर पिवट से तब तक है वेल एंड गुड, अगर बड़े नहीं आ रहे तो हमने रुक जाना है। तो इसके लिए यही कंडीशन होगी, जब तक बड़े आ रहे हैं, राइट का डाटा जब तक बड़ा है हमारे पिवट के डाटा से तब तक है वेल एंड गुड, तब तक हमने करना है राइट इक्वल टू राइट डॉट प्रीवियस। अब इसमें तो हम अपनी डबली लिंक लिस्ट है, तो इसमें तो हम नेक्स्ट तो जाना नहीं है, हमने प्रीवियस आना है, तो हम इसको इस साइड भेजेंगे। तो हमारा राइट यहाँ से हट के
यहाँ से हट के हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस पे, और अब हमारे पास आ गया छोटा एलिमेंट, तो हम अपने इस राइट वाले लूप से ही ब्रेक कर गए। और यार यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमारे लेफ्ट राइट हम आगे चलते जा रहे हैं, हमको नल भी तो आ सकते हैं, तो एक बार अपना नल वाला केस भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं जब तक हमारा लेफ्ट नल नहीं हो जाता, एंड ये वाले केस, और यहाँ पे हम राइट वाला लिख देते हैं, राइट इज नॉट इक्वल टू नल। अब ऐसा भी तो हो सकता है हमारे सारे एलिमेंट हमको यहाँ पे राइट के लिए ग्रेटर मिलते रहे, तो हम प्रीवियस पे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, और एक बार जब हमारा राइट नल हो जाएगा तो उसके लिए भी हम ये कंडीशन चेक करेंगे, नल डॉट डाटा, तो यार वो हमारी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे लिखा जब तक हमारा राइट नल नहीं हो जाता, और फिर ये वाली कंडीशन जो हमारी है चेक करने को, तो ये वाली चलो ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया राइट, तो लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे, अब हमको दोनों एलिमेंट मिल चुके हैं, लेफ्ट में हमारे पास बड़ा है, राइट में हमारे पास छोटा है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, स्वैप। तो हम स्वैप कर देते हैं। अब नोड्स को स्वैप करें या फिर डाटा को स्वैप करें, तो यार इसमें टेक्निकली तो हमें नोड्स को स्वैप करना चाहिए था, बट यार अगर हम इसको नोड को स्वैप करने चलेंगे तो हमारा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिर बीच वाले पार्ट को भी करना है। मान लो इतना पार्ट था तो हमको प्रीवियस का भी पॉइंटर लेना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट और उसका प्रीवियस अपना अपडेट करना पड़ेगा, और अगर हमको बीच में से कोई नोड उठानी है तो यार उसका भी नेक्स्ट, उसका भी प्रीवियस, तो हमको यार बहुत ज़्यादा पंगा करना पड़ेगा अगर हमको नोड स्वैप करनी है। तो अभी आपको समझने के लिए, और यार इसमें आपको एडिटोरियल में भी यही चीज़ गिवन होगी, तो यार हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना डाटा इनका स्वैप कर देंगे। तो हम स्वैप करेंगे इनका डाटा, तो डाटा इनका लेफ्ट और राइट का, ठीक है, लेफ्ट और राइट का डाटा स्वैप कर देंगे। तो पहले ये स्वैप वाला फंक्शन लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड ए नोड आ रही है एंड बी नोड आ रही है, तो हमने इनका डाटा स्वैप करना है। तो इसके बाद बी डॉट डाटा हो जाएगा हमारा टेम्प। तो आई होप ये चीज़ तो आपको पता होगी, पहले हमने टेम्प स्टोर करा लिया, फिर ए का डाटा अपडेट कर दिया, फिर बी का अपडेट कर दिया, तो इसके बाद हमारी अब नोट स्वैप होगी। तो चलो ये चीज़ ठीक है, एक बार ये हटा देते हैं। तो अब हमारे पास लेफ्ट और राइट का स्वैप हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, तो 4 एंड 11। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दोबारा हम सेम लूप में चलेंगे। सबसे पहले हम अपना लेफ़्ट के लिए चल रहे हैं इसमें, तो लेफ़्ट के लिए हमारे पास बड़ा एलिमेंट इधर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से हटे, यहाँ पे आया, हमारे पास बड़ा एलिमेंट आया तो रुक गए, ये है लेफ़्ट। और फिर राइट के लिए चल रहे हैं, राइट के लिए हमारे पास छोटा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ये छोटा मिला 10 से, तो यहाँ पे आके रुक गए। फिर इनको भी स्वैप करा हमने, तो इसको भी स्वैप करेंगे हम, ये हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो चलो ये चीज़ ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, हम फिर लेफ़्ट के लिए चल रहे हैं। अब लेफ़्ट के लिए चल रहे हैं, लेफ़्ट के लिए हमारे पास बड़ा नहीं आना चाहिए, तो लेफ़्ट के लिए हम चले, यहाँ पे छोटा है तो आगे चलेंगे, यहाँ पे आए हमारे पास बड़ा आ गया तो हम रुक गए। और राइट के लिए हम कब तक चल रहे हैं, राइट के लिए जब तक हमारे पास छोटा नहीं आ जाता। तो राइट के लिए अभी तक बड़ा है, यहाँ 15 पे भी बड़ा है, 6 पे आए तो 6 पे आके हम रुक गए कि हाँ अब 6 सबको छोटा मिल गया, अब हमको स्वैपिंग करनी है। बट अब हमको रुकना है, हमको स्वैपिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा लेफ्ट बड़ा हो चुका है राइट से। ये वाली हमारी बेस केस था जब हमको रुकना है। बट यार इसमें हम कैसे देखेंगे, हम कब रुकेंगे, तो यार उसके लिए ना हमारा कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यही आपका एक डिफरेंस बनाएगा आपकी नॉर्मल नॉर्मल जो आप एरे के साथ क्विक सॉर्ट करेंगे और जो आप ये डबली लिंक लिस्ट के साथ क्विक सॉर्ट कर रहे हो, बस यहीं पे आपका एक डिफरेंस बनेगा, जिससे ये आपका हार्ड क्वेश्चन शायद से ही गिवन है। तो हार्ड तो ये नहीं होना चाहिए था, बट हमको यहाँ पे ये चीज़ अब देखनी है, जब हमारा लेफ्ट बड़ा हो गया राइट से तब हमको रुकना है। तो उसके लिए यार हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बुलियन बना लेते हैं, फ्लैग, बुलियन फ्लैग। तो हम इसको भी फॉल्स कर देते हैं, और हम करेंगे क्या, हमारा जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, देखो जब हमारा एक पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आ गए थे, अब राइट देखो यहाँ पे आने से पहले राइट एक बार यहाँ पे भी आया था 15 पे, तो हमने क्या करा, जब राइट हमारा लेफ्ट के इक्वल आ गया तो हम ना अपने फ्लैग को ट्रू कर देंगे, और उसके बाद राइट अपना आगे तो जाएगा ही, राइट एक बार तो आगे जाएगा ही, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे छोटे पे आगे रुकेगा, और ये गारंटी है अगर हमारा लेफ्ट यहाँ तक पहुँचा है तो इससे पीछे सारे छोटे होंगे। तो ये चीज़ भी गारंटी है कि लेफ्ट से पीछे वाला एलिमेंट छोटा होगा, और राइट अपने पीछे आगे रुकेगा, तो मतलब राइट के पास छोटा है, लेफ्ट के पास बड़ा है, तो राइट हमारा लेफ्ट का प्रीवियस ही होगा। ये चीज़ भी कंफर्म होगी, क्योंकि लेफ्ट से पीछे सारे छोटे हैं, लेफ्ट से पीछे सारे छोटे हैं, और लेफ्ट हमारा बड़े पे आके रुका है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक थोड़ा सा एनालाइज करके पता लग गई होगी।
और अब हमको करना क्या है, जब हमारे इक्वल होंगे तो यार हम अपना क्या करेंगे, फ्लैग को ट्रू कर देंगे और उसके बाद हमको स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम अपने लूप से कब ब्रेक करेंगे, ये वाली कंडीशन भी अब हमारी तभी हो जाएगी जब हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। जब हमारा फ्लैग फॉल्स है तब तक हम इस कंडीशन में चलते रहेंगे, और जब एक बार हमारा ये फ्लैग ट्रू हो गया, मतलब जब हमारे पास ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों लेफ्ट और राइट हमारे पास एक बार भी इक्वल आ गए, तो हम अपना फ्लैग ट्रू कर देंगे। तो उसके लिए हम राइट में लिखें, पहले हम लेफ्ट के लिए चल चुके हैं, लेफ्ट के लिए यहाँ तक आ गए, तो राइट में हम चलेंगे। राइट के लिए सबसे पहले हम पहले यहाँ पे थे राइट के लिए, फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे इक्वल हो गए तो हम अपना फ्लैग ट्रू करेंगे। तो इफ़ लेफ्ट हमारा ये जो राइट है हमारा कभी भी इक्वल हो गया लेफ्ट के, तो हम क्या करेंगे, अपना फ्लैग ट्रू कर देंगे बस। और हम अब ब्रेक नहीं करेंगे यार, हम अपना राइट को प्रीवियस पे जाने देंगे, क्योंकि राइट हमारा यहाँ पे आया तो प्रीवियस पे आगे ही रुकेगा, क्योंकि हमारा इस लेफ्ट से भी छोटे एलिमेंट ही मिलेंगे सारे, तो राइट हमारा यहाँ पे आगे रुक जाएगा। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी स्वैपिंग कर रहे हैं, बट यार जब हमारा फ्लैग ट्रू हो गया ना, मतलब हमारा राइट पीछे आ चुका है लेफ्ट से, तो हमको स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। तब हम अपना पिवट को स्वैप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा फ्लैग ट्रू हो चुका है तभी हम स्वैप करेंगे, या फिर कह दें जब हमारा फ्लैग फॉल्स है तभी हम स्वैप करेंगे, ठीक है। जब हमारा फ्लैग एक बार ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे और इससे हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब हमारा फ्लैग ट्रू हो गया तो ना ही हम स्वैपिंग करेंगे और ना ही इसके बाद चलेंगे, इसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे। और ब्रेक करने के बाद हमने करना क्या है, अपने पिवट को राइट से स्वैप करना है। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं स्वैप पिवट विद राइट एंड दैट इज इट। तो इसके बाद हमको लास्ट में रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न हमको कौन सा पॉइंटर कराना है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमको अब रिटर्न क्या कराना है यार, रिटर्न हमको कराना है वो वाला पॉइंट, वो वाली नोड जिस पे हमारा पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन हुआ मतलब जिसके लेफ्ट में छोटे हैं, जिसके राइट में बड़े हैं, तो हमको वो वाली नोड रिटर्न करानी है। और वो वाली नोड कौन सी है, राइट वाली। तो इसके बाद हमने रिटर्न राइट करा देना है। और यार अभी एक और चीज़ बाकी है, ये आपका कोड बिल्कुल सही चल चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आपका ये कोड, बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये देखो, हमारा ऐसा केस हो सकता है लेफ्ट न तो नल हो या फिर लेफ्ट का डाटा छोटा हो। हम कोई ऐसा पिवट सिलेक्ट करें जिसके सारे के सारे जिसके आगे सारे के सारे हमारे पास छोटे एलिमेंट ही पड़े हो, तो हम लेफ्ट में आगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और हम राइट को भी पार कर देंगे। तो यार क्या ऐसा केस हो सकता है कि हम लेफ्ट के लिए एक बार राइट के इक्वल आ गए, हम इस लूप से पहले ही एक बार राइट के इक्वल पहुंच जाए, तो तब भी हमको अपना फ्लैग ट्रू करना है। हम अपना ये लेफ्ट जब हमारा राइट हो जाए तब हम अपना फ्लैग ट्रू कर देंगे, फ्लैग अपना ट्रू कर देंगे और फिर अपना एक बार लेफ्ट में आके, तो उसके बाद हम इस केस में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सारे छोटे एलिमेंट पड़े होंगे। तभी हम लेफ्ट के लिए अपना आगे जाते जाएंगे, लेफ्ट के लिए अपना नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आई होगी, ये आपको कोई एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा जिसमें हमारे पास छोटे एलिमेंट ही पड़े हो सारे पिवट के आगे। तो बस अब एक बार चेक करते हैं, ये हमारा ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसके बाद हाँ, ये हमारा कोड सही है। और इसकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो लिखी हुई है ये है एल लॉग एन, बट यार जो हम पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं इसकी एल लॉग एन नहीं है, ये है हमारे क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे ड्राइवर कोड में लिख रहा है। ये वाला ये क्विक सॉर्ट है, ये वाला क्विक सॉर्ट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एल लॉग एन, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और अपना पिवट सेंटर लिख रहे हैं। और जो हमारी इस पार्टीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये है हमारी ऑफ एन, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम इसमें एक, यहाँ पे देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पिवट ले रहे हैं और अपना लेफ्ट को इधर भेज रहे हैं, राइट को इधर भेज रहे हैं, एक ही बार भेज रहे हैं ना, तो हम पूरी लिंक लिस्ट में एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो आई होप यार आपको ये कोड समझ आया होगा। और यार अगर थोड़ा सा भी समझ आया, आपको ये लॉजिक अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।